नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अपनी 2 देशों की विदेशी यात्रा पूरी करी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी की यह 65th इंटरनेशनल ट्रिप थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट को देखें तो मोदी की हर ट्रिप पर लगभग 22 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, जिसको हम pmindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्री वाइज मोदी के एक्सपेंडिचर की लिस्ट अपलोड कर रखी है। इन ट्रिप्स पर लोगों के व्यूज़ 2 अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, जहां एक तरफ ट्रिप्स पर हो रहे खर्चे पर लोग मोदी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इन ट्रिप्स को एक पॉजिटिव आउटकम की तरह देखते हैं। किसी भी देश की ओवरऑल ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल 65 विदेशी यात्रा में मोदी ने लगभग 92 देशों का दौरा किया है, जिसमें सबसे ऊपर अमेरिका का नाम है। अमेरिका को चूज करने के पीछे 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला, अमेरिका की स्ट्रॉन्ग एंड रिच इंडियन डायस्पोरा, और दूसरा, अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और $1 ट्रिलियन कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन विच आर लुकिंग फॉर मार्केट टू इन्वेस्ट। 2021 में वर्ल्ड बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में भारत में टोटल 87 बिलियन रेमिटेंस आया है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। रेमिटेंस वह पैसा होता है जो विदेश में रह रहे भारतीय वापस इंडिया में भेजते हैं। इस 87 बिलियन डॉलर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अमेरिका में रह रहे इंडियंस का था। यही कारण है कि मोदी इंडियन डायस्पोरा को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पर यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में योगा सेशन को लीड करके मोदी ने अपने यूएस विजिट को स्टार्ट किया। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी के 1000 लोगों की गैदरिंग को संबोधित किया और इंडिया के डेवलपमेंट में इंडियन डायस्पोरा के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए उनका आभार प्रकट किया। इंडिया में इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाने के लिए मोदी ने दुनिया के रिचेस्ट कंपनीज के सीईओ के साथ मीटिंग करी। इस मीटिंग में एक ही टेबल पर गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, महिंद्रा और जीरोधा जैसे कंपनीज के सीईओ मौजूद थे। मोदी इंडिया में इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए कितना फोकस थे, इसका अंदाजा इलोन मस्क और सुंदर पिचाई द्वारा मीटिंग के बाद दिए गए इंटरव्यू में लगाया जा सकता है। The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. इंडिया हर साल चाइना से 3 लाख करोड़ के सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट करता है। यह सेमीकंडक्टर हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप और कार से लेकर घर के हर छोटे बड़े इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में यूज होते हैं। लेकिन अब अमेरिका की माइक्रोनटेक कंपनी $825 मिलियन गुजरात के सनानंद में इन्वेस्ट करने जा रही है। यहाँ पर इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी एस्टेब्लिश करी जाएगी। माइक्रोनटेक कंपनी इसके लिए 60,000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेनिंग भी देगी। इस फैसिलिटी के आने से 10 से 15,000 जॉब्स का क्रिएशन होगा। अगर हम डिफेंस की बात करें तो इंडिया के डिफेंस को और मजबूत करने के लिए मोदी ने F414 इंजन को खरीदने की डील पर साइन किया। F414 इंजन इंडिजीनियसली क्रिएटेड तेजस फाइटर प्लेन में यूज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ 31 सी गार्जियन ड्रोन्स को प्रोक्योर करने की डील पर भी साइन हुआ, और यह सब मुमकिन हुआ इंडिया की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन के चलते। इंडिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए अपने दावेदारी को मजबूत करना, या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इशू पर पहली बार कंट्रीज़ का खुलकर इंडिया का सपोर्ट करना, या फिर अभिनंदन की वापसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाए जाना हमारी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी की ही जीत है। इसलिए फॉरेन विजिट पर मजाक या मीम्स बनाने से कहीं ज़्यादा अच्छा होगा अगर अपोजिशन पार्टी एकजुट होकर अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी दिखाई देंगी। धन्यवाद।